नमस्कार, स्वागत है एएच एजुकेशन में। तो आज के वीडियो सेशन में कक्षा 10 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सीखेंगे जो हर साल पेपरों में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिखा गया है, बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। y अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बिंदु इसका दिया उसे लिख लेते हैं। बिंदु 7,3 दिया है और दूसरा नहीं दिया है, y अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है, तो x अक्ष का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y का तो 3 दिया है, तो y का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा तथा 0 कमा हो जाएगा 3, क्योंकि y अक्ष से दूरी पूछा गया है। y का मान यहाँ पर 3 दिया गया था, तो y अक्ष से दूरी 3 होगा यहाँ पर भी, और x का मान हो जाएगा 0। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला सूत्र लिखेंगे d बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है d इक्वल कर्री में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये कर्री में सूत्र होता है। अब इस पर मान रख देंगे, ये x1 का मान हो जाएगा y1, x2 हो जाएगा y1 का ये मान हो गया। अब इसमें रख देंगे d का मान ज्ञात हो जाएगा, रूट में x2 का मान 0 है, 0 रखेंगे, माइनस y1 का मान x1 का मान 7 हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग कर देंगे, प्लस का चिन्ह, y2 का मान 3 है, 3 रखेंगे, माइनस y1 का मान 3 है, यहाँ पर 3 रख देंगे, वर्ग कर देंगे इसको। अब इसका वर्ग करें, घटाएंगे तो 7 होगा, 7 का वर्ग करेंगे 49 आ जाएगा। आइए तो माइनस प्लस है, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो 0 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 7 का वर्ग निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस प्लस 7 आ जाएगा। तो इसका मान ले लेंगे, हम प्लस में ले लेंगे, क्योंकि x का मान पूछा जाएगा यहाँ पर, y अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगा। y अक्ष से दूरी पूछा गया, तो सबसे पहले बिंदु लिख लेते हैं यहाँ पर, बिंदु -3,5 तथा y अक्ष से दूरी पूछा गया है, यहाँ पर x को 0 मान लेते हैं, x का 0 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 5 ले लेते हैं। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, दो बिंदुओं के बीच वाला सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पर, d इक्वल, अब x2 का मान क्या है, x2 का मान यहाँ पर है, x2 का मान ये y2 का मान हो जाएगा y1 x1 का मान, तो x2 का मान 0 है, 0 रखेंगे, माइनस x1 का मान हो जाएगा -3, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 3, वर्ग कर देंगे, प्लस y2 का मान 5 है, 5 रखेंगे, y1 का मान भी 5 है। अब ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 3 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा, तो ये वर्ग से कड़ी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 इकाई हो जाएगा, 3 इकाई, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। y अक्ष से दूरी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु 5,9 तथा x को 0 मान लेते हैं, 0,9। अब ये हो गया x1 y1 x2 y2 का मान हो गया। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, x2 का मान 0 माइनस x1 का मान 5, वर्ग है, यहाँ पर वर्ग कर देंगे, कोष्ठक में y2 का मान 9 और y1 का मान 9 हो जाएगा, वर्ग कर देंगे, तो ये तो माइनस प्लस है, कट जाएगा 0। अब यहाँ पर 0 में से 5 घटेगा तो -5 आएगा, स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर से ये कभी कट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो 5 से 25 हो जाएगा, 25 निकालेंगे स्क्वायर से तो यह हो जाएगा 5, तो इसका हो जाएगा 5 इकाई, 5 इकाई इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 2,3 और कोष्ठक में 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे d। अब ये हो गया आपका x1 y1 y2, सर यहाँ पे x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा, ये हो गया इसका मान, इसमें रख देंगे d इक्वल हो जाएगा, रूट में x2 का मान 4 है, 4 रखेंगे, माइनस x1 का मान 2 है, 2 रखेंगे, वर्ग कर देंगे इसका, प्लस का चिन्ह, कोष्ठक में y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3 है, यहाँ पर 3 रख देंगे, वर्ग कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, 2 होगा, 2 का वर्ग कर देंगे, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे, -2 बचेगा, -2 रखेंगे, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा इसका, इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा,
इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 4 जोड़ देंगे रूट में 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 2 कड़वी में 2 हो जाएगा। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। बिंदु -3,4 की यक्ष अक्ष से दूरी ज्ञात करना है। यक्ष अक्ष से दूरी क्या होगा इस बिंदु का, तो सबसे पहले ये मान दिया, इसका रख देंगे, ये यक्ष का मान होता है, ये वाई का मान होता है। तो यहाँ पर इसका चित्र बना लेते हैं, आज खींच लेते हैं। तो ये होता है वाई, ये वाई डैश होता है, ये यक्ष होता है, यहाँ पर एक्स डैश होता है। ए साइड प्लस में होता है, +1 +2 +3, इधर प्लस में होता है, और ये साइड माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4, और इधर ये वाई अक्ष पर प्लस होता है, +1 +2 +3 +4 +5, ऊपर की तरफ ये प्लस में होता है और नीचे की तरफ ये माइनस में होता है। अनंत तक ले, जहां चाहेंगे तहां तक ले लिख सकते हैं। ये मूल बिंदु होता है, इसका मान 0 होता है, वो सही से प्रदर्शित करते हैं। तो यक्ष दिया था, कितना दिया था, -3, तो -3 जाना है हमें कितना, एक्स अक्ष पर, तो एक्स इधर माइनस में है तो -3 यहाँ पर जाएंगे। और फिर देखिए y का मान क्या दिया है, y का मान 4 दिया, वो भी प्लस में, तो प्लस वाला कौन है, y का मान इधर ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जाएंगे। अब इन दोनों को क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको ये साइड बढ़ाते हैं और इसको इधर बढ़ाते हैं। ये दोनों जहां पर क्रॉस करेगा, एक दूसरे को काटेगा, वहीं पर इसका बिंदु हो जाएगा। तो -3 का मान हो जाएगा 4, इस बिंदु का मान हो जाएगा -3 का मान 4 हो जाएगा। तो पूछा गया था कि यक्ष अक्ष से दूरी कितना होगा, यक्ष अक्ष से कितना दूरी हो जाएगा, ये कितना ऊपर की तरफ गया है, इस बिंदु का मान 4 बिंदु गया, क्योंकि यहाँ से 4 लिए थे तो इसका भी मान 4 हो जाएगा। तो यक्ष अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा, 4 इकाई हो जाएगा, 4 इकाई। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। y अक्ष से दूरी क्या होगा, तो इसका सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर ये x अक्ष होता है प्लस में, ये y अक्ष प्लस में होता है, इधर y डैश होता है माइनस में, x डैश होता है, ये साइड माइनस में होगा, इधर माइनस लिखेंगे, -1 -2 -3 -4, इधर प्लस में होता है 1 2 3 4, डॉट डॉट यानी अनंत तक ले जा सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। और नीचे इसका माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4, अनंत तक ले जा सकते हैं इसको। अब ये साइड प्लस में होता है, 1 2 3 4, ये जितना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं अनंत तक ले। तो ये साइड प्लस में होता है, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, x पर कितना जाना है, 3 जाना है, तब 3 अंक तक ले जाएंगे। ये प्लस में दिया है तो प्लस में जाएंगे, माइनस में अगर दिया रहता तो ये साइड आते हैं। तो यहाँ पर आ गए, फिर y का मान क्या है, 4 है, तो 4 तक, ये भी प्लस में है तो ऊपर के लिए जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ तक आ गया 4। अब इन दोनों बिंदु को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो जहां पर एक दूसरे को ये काटेगा वहीं पर इस बिंदु का मान हो जाएगा, 3 कमा हो जाएगा 4, इस बिंदु पर ये काटा गया है। तो पूछा गया कि y अक्ष से दूरी होगा, अर्थात इस बिंदु का y अक्ष से दूरी कितना होगा, यहाँ है y अक्ष, तो y से ये कितनी दूरी पर है, 3 है, क्योंकि यहाँ से 3 गए थे तो यहाँ पर भी मान इसका 3 हो जाएगा, तो 3 इकाई लिखेंगे, 3 इकाई। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु का मान होता है 0,0, तो ये दिया गया है बिंदु, पहले इसको लिखेंगे, बिंदु 3,4 तथा मूल बिंदु 0,0 हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु का मान 0,0 होता है। अब ये दो बिंदु हो गया, तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे। अब इस फार्मूला पर रख देंगे, ये x1 हो जाएगा, y1 हो गया, x2 y2 का मान हो गया, तो x2 का मान 0 है, 0 रखेंगे, माइनस x1 का मान 3 है, वर्ग कर देंगे, प्लस कोष्टक में y2 का मान 0, y1 का मान 4, वर्ग करेंगे इसको, 0 में से 3 घटेगा तो -3 आ जाएगा, वर्ग कर देंगे इसको, और यहाँ पर भी -4 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, -3 है तो -3 का वर्ग करेंगे तो +9 हो जाएगा, 3 गुणे 3 लिखेंगे तो प्लस हो जाता है। अब ये भी -4 है तो इसका भी वर्ग करेंगे तो +16 हो जाएगा, 16 और 9 जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। अब 25 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 इकाई, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 इकाई। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का ये सेशन, आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।